एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सप्लाई ऑफ मनी के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है और हम लोग उसको इंडिया में कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक सब्जेक्ट चैप्टर 5th मनी चल रहा है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम, कोइंसिडेंस ऑफ बार्टर सिस्टम, फॉर्म्स ऑफ मनी। दो वीडियो इस पर ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, तीसरी ये वीडियो है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका जो लिंक है मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू कैन ईजिली गो देयर एंड चेक इट आउट। चलिए तो शुरू करते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या होता है। हियर वी गो। इट इज़ ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को फाइंड आउट करते हैं एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, जो चीज़ एक जगह फिक्स है। और फ्लो का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, जो चीज़ फ्लो में है, जैसे पर मंथ, पर डे, पर ईयर, जस्ट लाइक दैट। तो आपका जो ये सप्लाई है, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। और इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। भाई सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि किसी देश के लोगों के पास पैसा कितना है, चाहे वो पेपर करेंसी हो, चाहे वो कॉइन्स हो, वॉट एवर। पब्लिक के पास पैसा कितना है, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सप्लाई ऑफ मनी के अंदर हमें इससे कोई मैटर नहीं है कि गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है। हमें जो मैटर करता है वो ये है कि पब्लिक के पास पैसा कितना है। मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम। और सप्लाई ऑफ मनी के अंदर ये भी नहीं आता है कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा कितना है, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कितना है। वी डू नॉट केयर अबाउट दैट, वी ओनली केयर अबाउट टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ ए कंट्री एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। आज के देश पे कितना पैसा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है, लोगों के पास कितना पैसा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि आई थिंक इट्स ओके। मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? हर चीज़ को मापने का एक पैमाना होता है। जस्ट लाइक दैट आप लोग मिल्क को जो मेज़र करते हैं वो लीटर में, और जो मास होता है, जो वज़न होता है, वो किलोग्राम में। जस्ट लाइक दैट अगर हमें पता करना है कि भाई कितनी मनी सप्लाई हो रही है देश के अंदर, तो उसको कैसे पता करेंगे हम? तो इसके जो है कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ इसके तरीके हैं, उसको ही मैं आपको समझाऊंगा। So there are four alternative methods of money supply, particularly known as M1, M2, M3 and M4. Of these, M1 is prescribed in the syllabus. चार मेथड हैं, चार तरीके हैं इंडिया में मनी सप्लाई को फाइंड आउट करने के। M1, M2, M3 एंड M4। बट हम लोग जो अभी बात करेंगे वो सिर्फ हम बात करेंगे M1 के बारे में, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है। चलिए तो देख लेते हैं कि M1 का मतलब क्या होता है। M1 का मतलब होता है सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। M1 है मनी सप्लाई। अब सी का मतलब क्या है, पहले ये देखते हैं आराम से। सी का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, ऑल नोट्स एंड कॉइन्स। जितना भी पैसा पब्लिक के पास है, उनके पास, उनके पॉकेट में, उनके घर पे, उनके बटुए में, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो कॉइन्स हो, पब्लिक के पास कितना पैसा, वो आ गया आपका सी में, करेंसी में। डी डी, डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल विद द कॉमर्शियल बैंक्स। और कितना पैसा पब्लिक का कॉमर्शियल बैंक के पास जमा है, वो जब चाहें अपना निकाल सकते हैं। नॉर्मली हमारे जो होते हैं वो तीन अकाउंट होते हैं बैंक में, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ दो अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, सेविंग और करंट के बारे में। मैं फिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि डिमांड का मतलब होता है कि जब आप चाहें उसमें से पैसा निकाल लें। तो सेविंग और करंट में यही आपको फैसिलिटीज़ होती है कि वेन एवर यू वॉन्ट यू कैन विड्रॉ मनी। लेकिन फिक्स डिपॉजिट्स में आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं होती है। तो जितना भी पैसा, सी का मतलब है पब्लिक के पास है, और डीडी का मतलब है जितना भी पैसा पब्लिक का कॉमर्शियल बैंक के पास है, यानी हमारा जो है पब्लिक का सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, हमने जितना भी पैसा उसमें जो है वो डिपॉजिट कर रखा है, वो आ गया आपका डीडी में। नाउ मूव ऑन करते हैं कि ये ओडी क्या है, ऑपरेशन क्या है, ये ओडी क्या है, ये क्या है बताइए।
सो ओडी का बहुत आसान सा मतलब है, ओडी का मतलब है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। कितना पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है, लेकिन किसका है ये जरा ध्यान से समझना है, क्योंकि आरबीआई का आपके पास तो पैसा इंडियन गवर्नमेंट का भी होता है, कमर्शियल बैंक का भी होता है, लेकिन देखना है कि ओडी में कौन कौन से डिपॉजिट्स आती है। तो पहला है other deposits with RBI like public financial institution like NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशन हैं जो सरकार ने बनाए हैं, जिनका मकसद होता है फाइनेंशियली असिस्टेंस करना इंडिया की कंपनीज को या इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को। तो जैसे जिसमें नाबार्ड है, तो अगर नाबार्ड का पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है तो वो ओडी में आएगा। ठीक है। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, और जो दूसरे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, बैंक ऑफ लंदन है या फिर फॉरेन गवर्नमेंट का पैसा भी आरबीआई के पास अगर रखा हुआ है तो वो भी ओडी में आएगा। एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, या फिर अगर आईएमएफ का या वर्ल्ड बैंक का पैसा आरबीआई के पास रखा हुआ है तो वो भी आपका ओडी में आएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ओडी के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी। गवर्नमेंट डिपॉजिट विद आरबीआई, हमारा खुद का पैसा जो है, गवर्नमेंट का पैसा अगर आरबीआई के पास है तो नहीं आएगा, बाहर की गवर्नमेंट का पैसा आएगा। कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट विद द आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक का पैसा अगर आरबीआई के पास है तो वो भी नहीं आएगा, लेकिन अगर बाहर के बैंकों का पैसा है तो आएगा। लेकिन कॉमर्शियल बैंक का पैसा नहीं आता है, लेकिन पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड है उसका आएगा। चलिए, तो वीडियो शॉर्ट ही बनाना है, इसको समझाना था, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। फैसलेस वीडियो बना रहा हूँ अभी, एक्चुअली सेटअप नहीं हो पाया है, बहुत जल्द अगर सेटअप हो जाएगा तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको जो है वो विद माई फेस जो है वो आपको समझाऊँ। आई होप आई विल डू इट इन द फ्यूचर। टिल देन प्लीज़ कीप लाइकिंग, कीप सपोर्टिंग। I see you in the next video. Take care. Bye bye.